जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एनसीईआरटी की क्लास में। तो हम लोग फिलहाल में जो है एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं और हम लोगों ने कल जो है जो चैप्टर नंबर जो 6 है उसको हम लोग देख रहे थे। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो नए प्रश्न नए विचार। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर तैयारी करनी है पूरी हिस्ट्री की तो आप पूरी हिस्ट्री की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो जो हिस्ट्री का जो क्लास है ना, जो एनसीईआरटी की जो क्लास है वो क्लास 6 से और आप क्लास 9 तक देखेंगे ना, तो उसमें क्या दिया हुआ है। क्लास 6 में आपको क्या मिलेगा? एंशिएंट हिस्ट्री मिल जाएगा और एंशिएंट की जो पहले की जो हिस्ट्री रही है वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको मिडवेल की तैयारी करनी है तो क्लास 7 जो है देखिए। आपको मॉडर्न देखना है तो क्लास 8 देखिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ऐसे समझना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री देखना है तो आप जो है क्लास 9 की हिस्ट्री देखिए। तो अब जो है यहाँ से स्टार्ट करके क्लास 6 से स्टार्ट करके आप 9 तक पहुँच जाते हैं तो आपका जो बेसिक जो है ना वो यहीं क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी जो है आप किसी बैच को ज्वाइन करिए, महंगे महंगे कोचिंग में जाइए, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपका जो है फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आप एक जो मेंस लिखने लायक बन चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे कल? तो क्लास 6 से। तो जो ये अनघा नाम की जो बच्ची है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अनघा नाम की जो बच्ची है वो महाराष्ट्र की जो है रहने वाली है और ये महाराष्ट्र के पुणे से बनारस घूमने के लिए आती है। बनारस में कहाँ घूमने के लिए आती है? ठीक है, तो सारनाथ घूमने के लिए आती है। तो इसके हम लोगों ने पढ़ा फिर सारनाथ में कैसे जो है गौतम बुद्ध के जो है शिक्षा दीक्षा मिली, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उनके जो है स्तूपों के बारे में पढ़ा, फिर वो कहाँ उनकी जो है मृत्यु हुई जो है उसको पढ़ा हम लोगों ने। फिर इसके बाद करते करते हम लोगों ने उपनिषद को भी पढ़ा। फिर वो कहानी भी पढ़ी जो एक महिला होती है जो अपने बच्चे के मर जाने पर काफ़ी जो है दुखी होती है और इनसे जो है अपने बच्चे की जो है जीवन की भिक्षा मांगती है। और ये सरसों वाली कहानी अपने पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोग आगे जो है वो भिखारी जो है एक चालाक भिखारी के बारे में हम लोगों ने कहानी पढ़ा। फिर उसके बाद से हम लोग जो है जैन धर्म को पढ़ना था। तो हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जैन धर्म से। तो अब देख लीजिए, बिल्कुल जो सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? बहुत प्राचीन समय से। ठीक है ना, 50,000 साल पहले से जो छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इसी बातों को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, एक तरह से सीढ़ी है। क्लास 6 क्या है? आपकी सीढ़ी है और आप सीढ़ी के जो है पहले पायदान पर आप पहुँच चुके हैं। और अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले पायदान को छोड़कर सीधे आप ऊपर वाले पर पहुँचेंगे तो फिर समस्या है ना। ठीक है, तो हम लोग सीधा चलते हैं जैन धर्म टॉपिक पर। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि जो है सारनाथ में जो ये स्थित है इसे स्तूप कहते हैं। देखने में आपको स्तूप नहीं लग रहा होगा पर ये स्तूप है। एक सांची का स्तूप भी होता है। कैसा होता है वो ऐसा होता है। सांची का स्तूप गूगल पर सर्च कर लेंगे, ऐसे बने होते हैं। बाकी जब हम लोग को सब सांची का स्तूप आएगा तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये सब भी क्लियर कर चुके हैं। हम लोग को स्टार्ट करना है जैन धर्म। ठीक है, जैसे जिस समय जो है महाजनपद काल का उदय हो रहा था उसी समय बौद्ध धर्म भी उदय हुआ। उसी वक्त क्या हुआ कि जैन धर्म में उदय हुआ और इसी समय 62 अन्य जो है नास्तिक संप्रदाय उदय हुए। जैन धर्म में क्या है? एक नास्तिक संप्रदाय है। ठीक है ना, जैन धर्म कौन सा धर्म है? नास्तिक धर्म आप किसे कहेंगे? इसे कहेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म में एक नास्तिक धर्म है और भी 62 नास्तिक धर्म जो है संप्रदाय जो है निकले थे। लेकिन उसी में कौन सा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म थोड़ा हाईलाइटेड हुआ। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म क्लियर कर चुके हैं हम लोग, और हम लोग क्या पढ़ना है? जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? हम लोग इसके पहले क्या पढ़ा? गौतम बुद्ध कहाँ के थे? तो जो शाक्य जो गणराज्य हुआ करता था वो वहाँ से बिलोंग करते थे। और ये जो है जो क्या कहते हैं, जिनका नाम क्या था? ठीक है, जो वर्धमान रहे हैं जिसे महावीर स्वामी हम लोग कहते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वज्जी से। तो वज्जी भी क्या है? एक संघ है। तो संघ है तो मैंने कल बताया आपको कैसे जो एक राजतंत्र संघ को परेशान करता है। तो इन्होंने भी कुछ परेशानियाँ झेली होंगी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, संघ के विषय में। ठीक है, संघ के बारे में हम लोग पढ़ा ना, जिसके जो है एक गण है, गणराज्य है, तो उस गणराज्य के बारे में, उसी गणराज्य के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ से आपसे क्वेश्चन उसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। ये जो महावीर स्वामी यानी जो है वर्धमान जो महावीर रहे हैं,
ये जो है कितने वर्ष में घर छोड़े हैं, तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लगे। कितने, कहाँ रहने लगे? जंगल में। और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? केवल परिश्रम किया, ठीक है। यानी 12 वर्ष तक क्या किए हैं लोग, मतलब एक तरह से आप कहेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास की जीवन इन्होंने जिया है। 30 वर्ष में इन्होंने शादी भी कर लिया था। 30 वर्ष के बाद ये लोग निकले हैं, तो 30 वर्ष के बाद ये निकले हैं और जंगल में रहे हैं और 12 वर्ष तक तप किए हैं, यानी तपस्या किए हैं। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, यानी ये 12 साल जो है रहे, अकेले में रहे, तो इन्हें क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी इनकी जो है शिक्षा क्या थी कि अगर आपको सत्य जानना है, जीवन का सत्य जानना है, तो आपको क्या करना चाहिए? घर को त्याग कर देना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी जैन धर्म में क्या है ना कि अहिंसा को लेकर ये लोग बहुत सक्रिय हैं। यानी इन लोग, ये जो है इनका मानना है कि अति जो है एक तरह से उदारवादी आप कह सकते हैं, यानी अति अहिंसावादी। ये लोग बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। ये जो चींटी जो है ना नीचे जो ज़मीन पर रहती है, इन लोगों का जो सिद्धांत के हिसाब से आप चींटी को भी पैर से कुचल नहीं सकते हैं। आप चल रहे हैं तो उसे कदमों को जो है फूंक फूंक कर अपना कदम बढ़ाइए, ठीक है। यानी जीव हत्या तो नहीं ही है। अब यानी इससे क्या होता है कि जीव हत्या नहीं है, यानी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खेत में छिड़काव करते हैं, किस चीज़ का? कीटनाशकों का। तो कीटनाशकों का जो है छिड़काव करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? कीड़े मकोड़े मरते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि आप कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करेंगे। अब कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कृषि नहीं होगी, आपका फसल बर्बाद हो जाएगा और आप क्या होंगे? भूखे मरने लगेंगे। और फसल बर्बाद होगी तो क्या होगी? कृषि का जो विस्तार कम होगा। यानी कहीं ना कहीं इन लोगों के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से, आप कृषि भी उतना उन्नत से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जैव हत्या नहीं करनी है, ठीक है। किसी भी जीव को कष्ट देना नहीं चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। इनका कहना है कि जो सभी जीव जो है ना, बहुत जो है मतलब ये जीना चाहते हैं। इन्होंने मतलब ये क्या किए होंगे कि ये जो शिक्षा लिए हैं, मतलब एकांत जीवन में कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से और बहुत जो है अंदर तक जो है इस पर ध्यान किए होंगे। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। इन्होंने भी किस में भाषा दिया? अपना जो है शिक्षा दिया तो प्राकृतिक भाषा में। यही कारण है कि साधारण जन भी, जो साधारण जो लोग होते हैं, वो भी इनके अनुयायी जो है बन सके और इनकी शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा है मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी जो जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे, ठीक है, यानी जो इनके अनुयायी होते हैं जो जैन धर्म के, उन्हें भिक्षा मांगकर जनता से क्या करना होता था? अपना पेट भरना होता था, ठीक है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। यानी जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें चोरी करना सख्त मना था, बिल्कुल चोरी की जो है बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब यानी जैन धर्म में क्या है कि आप वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, क्या है, यानी सब कुछ, मतलब जितनी जो सांसारिक जो वस्तुएं हैं सबका त्याग कर दो। यानी जैन धर्म के लोग क्या करते हैं? वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। जैसे हम लोगों ने नागा बाबा का नाम सुना होगा ना, ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग नंगे रहते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है ना कि उन लोग जो है वो सांसारिक वस्तुओं को त्याग दिए हैं, ठीक है। अब ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, इस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में पीताम्बर और श्वेताम्बर लोग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं छोटा सा, पीताम्बर क्या होता है। यानी इसी में जो दो धर्म बटा ना, जैसे कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म देखा कि दो धर्म बट गया, हीनयान और महायान, वैसे भी यहाँ पर क्या होता है कि दो में बट जाते हैं ये लोग भी, पीताम्बर और श्वेताम्बर। किसमें? पीताम्बर और श्वेताम्बर में, ठीक है। तो पीताम्बर का मतलब क्या है? मतलब पीताम्बर का अर्थ है जैसे कि मतलब जो है कि इनका जो है जो अंबर है ना, ये मान लो जो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है इन लोगों के वस्त्र है। यानी पीताम्बरों का वस्त्र क्या है? पूरी पृथ्वी, यानी आकाश को ये लोग क्या मानते हैं? अपना वस्त्र मानते हैं, ठीक है। और श्वेताम्बर लोग जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है।
अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और जो है भिक्खू भिखड़ी बने, लोगों को जो है भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि ये किसानों के लिए ये इसलिए कहना है कि किसान भाई कैसे पालन कर पाएंगे, क्योंकि किसानों को कृषि करनी है और कृषि में जैव हत्या तो होगी ही, क्योंकि अब कीड़े मकोड़े को मारेंगे ही, नहीं मारेंगे तो खेती बर्बाद हो जाएगी। तो उन चीज़ों को दिया है कि ये जो है किसानों के लिए क्या था, अत्याधिक कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, पृष्ठ 89 पर देखें। यानी जो है मतलब जो जैन धर्म है, जो 2500 BC की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 2500 आज से 2500 साल पहले की जो हम लोग बात करें, आज से 2500 साल, ठीक है, 2500 BC नहीं, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गया। जो 2500 BC जो इसकी हम लोग जो पहले की बात कर रहे हैं, उस समय जो था, जो जैन धर्म क्या थी, जो सिर्फ बातों में थी, यानी लिखित रूप से नहीं थी। यानी इसे लिखा कब गया, तो 1500 वर्ष में पहले ही लिखा गया है, 1500 वर्ष पहले। यानी आप जो है इसे 500 वर्ष मान सकते हैं, यानी 500 AD मान सकते हैं लगभग। जो कहाँ लिखा गया, तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। अब देखिए ये संघ क्या है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। अब ये संघ किसकी बात कर रहे हैं, ये संघ वो नहीं है जो हम लोगों ने गणराज्य के बारे में पढ़ा। ये संघ एक स्थान है, एक जगह है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो इस संघ किसको कहते थे, जैसे कि मान लीजिए जो देखिए जो बौद्ध धर्म है और जो है जैन धर्म है, दोनों लोग क्या मानते हैं कि घर का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन घर का त्याग कर देंगे जो लोग बौद्ध जो है धर्मों के लिए, आखिर वो लोग रहेंगे कहाँ, तो वो जहाँ रहते थे उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं को क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। ठीक है, इसी संघ में लोग साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक कहा जाता था। ठीक है, यानी विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी विनय पिटक नामक ग्रंथ में क्या मिलते हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब देखिए विनय पिटक क्या है, तो विनय पिटक में लिखा जाता था, विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षु जो होंगे, मान लीजिए इतने लोग एक साथ रहेंगे, तो कुछ नियम चाहिए ना, नियम कानून तो चाहिए। तो इसी विनय पिटक में हम लोग को और भी जानकारी मिलती है कि जो स्त्रियां जो थीं और जो पुरुष थे वो कहाँ रहते थे, एक साथ नहीं रहते थे, वो अलग अलग स्थानों पर रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यानी कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था। लेकिन संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अगर बच्चा कोई लेना चाहता है तो उसे क्या चाहिए, उसे अपने माता पिता से जो है एक अप्रूवमेंट चाहिए। दास जो होते थे वो अपने स्वामी से जो है अप्रूवमेंट ले लें, यानी जैसे कि कुछ नहीं होते हैं जो पहले दास हुआ करते थे, तो दासों को अगर संघ में शामिल होना है तो क्या करें, अपने स्वामी से जो है अप्रूव ले लें। ठीक है, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, यानी जो राजा के यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, वो राजा से अनुमति ले लें कि भाई हमको क्या करना है, संघ ज्वाइन करना है, यानी हमें सांसारिक मोह छोड़ना है। था जो कर्जदार होते थे वो अपने देनदारों से अनुमति ले लें, यानी क्या करें, अपने देनदारियाँ चुका दें जो कर्जदार हैं। अगर वो कर्जदारों को लेना शुरू कर देंगे संघ में तो क्या होगा, सारे कर्जदार वहीं भर जाएंगे, कर्जा ले लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर वहीं पर भर जाएंगे। क्योंकि उस समय भी जो है क्या कर देते हैं, जो नहीं आजकल जो पैसा लेकर चले जाते हैं विदेश, ऐसे लोग, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो उस समय जो कर्जदार होते थे उनको भी संघ में आना माना था। वो आ सकते थे लेकिन अपनी कर्जदारी चुकाने के बाद। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, यानी स्त्री को अगर संघ में शामिल होना है तो उसे अपने हस्बैंड से क्या करना चाहिए, अनुमति लेना पड़ेगा। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, यानी ये लोग क्या करते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। क्या कहा गया है, भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। साधु के लिए प्राकृतिक शब्द है।
वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी क्या करते थे। अगर वो आपसी कहीं कोई लड़ाई हो रहा है संघों में तो क्या होता था, इसके लिए बैठक भी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थी। यानी इसमें क्या कर सकते हैं कि संघ में कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना, यानी मजदूर वर्ग भी इसमें शामिल हो सकते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, संघ पढ़ा। अब विहार क्या होता है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों को प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थली की आवश्यकता का अनुभव किया। ये पहले कहाँ रहते थे ये लोग, देखिए पहले क्या करते थे ये लोग, साल भर शिक्षा देते थे। साल भर शिक्षा देंगे, लेकिन जब वर्षावास होगा यानी जब बारिश होगी तो बारिश में कहीं ठहरना पड़ेगा ना, तो बारिश में ठहरने के लिए ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग कुछ समय तक ये लोग गुफाओं में रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको एक परमानेंट एक स्थान का अनुभव हुआ। तब कई शरण स्थल बनाए गए। इसके बाद क्या हुआ, कई शरण स्थल बनाए गए, यहाँ पर ये लोग क्या कर सकें, शरण ले सकें, जहाँ पर रह सकें, अपना दिन रात बिता सकें। तो इसी को क्या कहा गया है, विहार कहा गया है। क्या कहा गया है, विहार, जहाँ पर ये लोग रह सकें, आरंभिक विहार। अब देख सकते हैं ये ऐसा ही क्या है, एक विहार है, पहाड़ी को काटकर बनाया गया एक विहार है। यह कार्ले स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियों शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। यानी क्या है, एक तरह से आप जैसे कि एक रहने का स्थान कह सकते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए, यानी औरत और पुरुषों के लिए। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होना, यानी कुछ विहार हैं वो क्या किसके बनाए गए हैं, लकड़ियों के बनाए गए हैं, और कुछ विहार ईंटों के बनाए गए हैं। एक बार मैं बता दूं विहार क्या है, तो विहार रहने का स्थान है, यानी एक तरह से घर है, किसी का, भिक्षु और भिक्षुणियों का, यानी जो महिलाएं और जो पुरुष हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, जिनके लिए जो धर्म के लिए अपना घर द्वार छोड़कर आए, तो उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो उसी जो रहती हैं उसे क्या कहा गया है, विहार। जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदी अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। अब देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक महासागर है, एक महासागर में जैसे मान लीजिए हिंद महासागर है, तो उस महासागर में बहुत सारी नदियाँ जाकर गिरती हैं। इस तरह है तो आप कहेंगे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, ताप्ती है, बहुत सारी नदी आप बताएंगे। लेकिन जब ये महासागर में मिल जाएंगी तो किसका नाम हो जाएगा, उस महासागर का, उस हिंद महासागर का। यानी यहाँ पर अपना ये लोग दिखाएंगे कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं बहुत तेज़ बहती हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा पानी है, मेरी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो महासागर में गिरती हैं तो उनकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और सारे जो अहम है, जो अंदर जो घृणा भरा हुआ है, तो वो चीज़ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इसी तरह क्या है कि जैसे ही लोग बुद्ध के अनुयायी बनते हैं तो वो उसी समय वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। यानी एक बौद्ध के लिए न कोई धर्म है, न कोई ऊंच नीच है, न कोई जाति है, न कोई चीज़ नहीं है, न कोई लिंग है, कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के अनुयायी केवल बौद्धिस्ट हैं, एक बौद्ध धर्म है, और उनका तो इस तरह एक बौद्ध ग्रंथ में चर्चा किया गया है। ठीक है, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। पश्चिमी भारत में पश्चिमी भारत में कुछ विहार बनाए गए ना, विहार कहाँ बने हैं, बिहार कुछ स्थान पर भी बनाए गए हैं, लेकिन कुछ बिहारों को यानी कुछ इस रहने के स्थानों को पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है, काट कर उसको खोद कर अंदर बनाया गया है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। यानी उस समय क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे
वो बिहारों जो है भिक्षुओं को क्या करते थे, रहने के लिए वो एक जगह दे देते थे, भूमि दे देते थे, जहाँ पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। यानी धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और ये जो है भारत के साथ साथ अन्य जो क्षेत्रों में भी पहुँच गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसी महायान में क्या होता है, आपको मैंने महायान में क्या होता है, इसमें मूर्ति पूजा होती है और एक ऐसी ही होती है, एक हीनयान होती है। इस हीनयान में क्या होगा, इस हीनयान के लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और ये भगवान को जो है गौतम बुद्ध को एक पुरुष मानते हैं। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। ये लोग क्या करते हैं, पहले मूर्तियों में बुद्ध की जो है उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, यानी धीरे धीरे जो है पहले क्या किया जाता था कि जब मरे थे ना तो केवल जो है पीपल का जो है जो पीपल की तो जो ऐसे जो कुछ जो है दर्शाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश जो है मथुरा में बनी हैं तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी, जो कुछ मूर्तियाँ हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यानी बोधिसत्व उसे कहा गया है जो क्या करेगा कि उसे जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो एकांत जो है एकांतवास करते हुए ध्यान करेगा और जो है सांसारिक मोहमाया को त्याग कर देगा, जिसे बोधिसत्व की प्राप्ति कहते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये लोग जो है सांसारिक जीवन में ही रहना पसंद करने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया तथा चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म के लोग बढ़े, तो इसके लिए जो है दर्जनों पहाड़ों को खोदे गए और उसमें बिहार की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित थी। अब देखेंगे बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो श्रीलंका में भी क्या है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, म्यांमार में भी, थाईलैंड में भी, तो ऐसे जो है आप इसे देख लेंगे। कुछ जो है यहाँ पर नोट्स दिया गया है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तीर्थयात्री किसे कहते हैं, जैसे कि जो कोई व्यक्ति है जो एक पवित्र स्थान पर जाता है उसे आप क्या कहेंगे, तीर्थयात्री कहेंगे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं सांग जो है 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बौद्ध जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो ये लोग जो है कौन लोग, तो जो फासियन है, ठीक है, स्वयं सांग है और जो इत्सिंग है, ये लोग क्या किए हैं, भारत आए थे और अपनी जो यात्रा करने के लिए बौद्ध धर्म को जानने के लिए वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक जो तीर्थयात्री थे अपनी यात्रा का वर्णन लिखे हैं। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो इनको जो मुश्किलें आई उनको भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने उल्लेख जो है लिखा है, जिन्होंने वे अपने साथ ले गए थे। इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से कुछ भारत से कुछ किताबें भी लेकर गए, उसको भी उस अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखे थे। यानी जो ये लोग यात्री आए और अपने यहाँ से जो है कुछ यहाँ की जो जानकारियाँ हैं उनको भी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है, नालंदा शिक्षक का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, ठीक है, जो बिहार में जो है अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, देखिए,
जो ह्वेनसांग है वो भारत आए थे किस लिए? बौद्ध शिक्षा के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आकर उन्होंने नालंदा जो है एक विश्वविद्यालय है, जो आज भी है, तो ये किसका केंद्र था? तो जो नालंदा है वो बौद्ध विद्या केंद्र का जो है, बौद्ध का जो है विद्या केंद्र था। तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब ये द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। यानी जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो एंट्री की, जो एक तरह से आप एग्जाम आप मान लीजिए, ठीक है। उस समय भी इसमें एंट्री करना पढ़ना बहुत ही कठिन होता था। तो उसके बारे में जो ये जो है लिखा है, कौन लिखा है? तो ह्वेनसांग ने। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे और इसे यहाँ पे एक बार और देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। जीवन के चरण आश्रम दिया है, ठीक है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान जो है वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? वो सेक्सुअल लाइफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है, बहुत लोगों के अंदर ऐसा भरा हुआ है, तो उसका जो यहाँ पर माइंडसेट नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का जो बात है ना, वो इस चीज़ के लिए है कि वो लोग क्या करेंगे? एक सादा जीवन जिएंगे। इसका जीवन जिएंगे सादा जीवन, यानी जो है एक तरह से सादा भोजन भी करेंगे, मतलब जो सादा लाइफ स्टाइल रखेंगे। और वो क्या करेंगे? इसमें वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी वेद को पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। यानी गृहस्थ आश्रम जब आएगा तो क्या करेंगे कि वो जो बच्चा है वो क्या करेगा? शादी विवाह करेगा और गृहस्थ में ही रहेगा, यानी घर में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। फिर वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। वानप्रस्थ में क्या करते हैं ये लोग? फिर जंगल में निकल जाते हैं। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल किया। इसके बाद जब आश्रम व्यवस्था आएगी तो उसमें क्या करेंगे ये लोग जो है सब कुछ छोड़ देंगे और अपना सिर्फ ध्यान करेंगे। ये जो है 1 से लेकर 25, 25 से लेकर 50, 50 से लेकर 75, 75 से लेकर 100 वर्ष जो है माना गया है। आप देखिए, मैं एक बार और आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसको देखने के लिए ना मैंने एक इसी चैनल पर आपको एक वैदिक सभ्यता का जो यहाँ पर आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। आप उसे देखेंगे तो आपको जो है इनके बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाएगी। तो अब यहाँ से हम लोग एक बार और इसको समझेंगे कि जो ब्रह्मचर्य दिया है ना, ब्रह्मचर्य का एज कितना है? 1 से 25 वर्ष तक। यानी 1 से 25 वर्ष क्या करेंगे आप लोग? जो है सादा जीवन बिताएंगे और इस वक्त जो है केवल पढ़ाई लिखाई करेंगे। और जैसे ही 25 से जो पार होते हैं, जिसे क्या कहा गया? गृहस्थ आश्रम कहा गया। तो इस एज में क्या करेंगे? आप शादी विवाह करेंगे और 50 साल तक अपने घर में ही रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 25 से जब 50 साल के बाद और 75 तक क्या करेंगे आप लोग? अपने वाइफ के साथ, पत्नी के साथ ही आश्रम व्यवस्था में जो है, जिसे कहा गया है वानप्रस्थ का कहा गया है, तो इसके साथ ही जो क्या करेंगे आप लोग? घर से निकल जाएंगे, घर का त्याग कर देंगे और बाहर रहेंगे। अपने आश्रम बनाकर रहते होंगे तो बाहर रहेंगे और क्या करेंगे? वहीं पर एक साथ रहेंगे दोनों लोग। लेकिन जैसे ही 75 हो जाएगा, 75 से ऊपर हो जाएगा, यानी 75 से 100 तक, तो आप लोग कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं। इसमें क्या है? इसमें तीर्थ स्थल की बात की गई है। आप तीर्थ यात्रा करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन जब ये 100 वर्ष जो है, 75 से जो 100 वर्ष की बात की गई, इसमें दोनों फिर अलग हो जाएंगे, पति पत्नी, और क्या करेंगे? अलग अलग रह कर केवल साधना करेंगे, यानी हे राम मुक्ति दे दो, ऐसा वाला सिस्टम। तो ये जो चारों जो है ग्रंथ हैं, जो चारों जो है हमारे आश्रम हैं, ये आश्रम व्यवस्था है, इसे आप पढ़ेंगे। कुछ उपयोगी शब्द हैं, इसे आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम जो है आने वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा है आप लोग सभी चीज़ जो है समझ चुके होंगे, ठीक है ना। बिहार भी आपने जान लिया है, संघ भी जान लिया है, भिक्षु भी जान लिया, उपनिषद भी जान लिया है। तो फ्रेंड्स,
हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए फिर आपको नेक्स्ट दिन वेट करना होगा, और ये क्लास जो है डेली मॉर्निंग में 7 बजे आती है। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट, तो आप जो है पढ़ाई से रिलेटेड, अन्य ज़िंदगी के रिलेटेड हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जो पढ़ाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसे क्या करेंगे आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको बिल्कुल आपके साथ हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज क्लास में बस इतना ही। एनसीईआरटी क्लास आप करते रहिए, बाकी आर की बैच भी चलती है, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, नाम रोशन करिए अपने माता पिता का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।